Good morning, students. Today we will study Unit 4, Reading A. Swami is expelled from school. The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. Swaminathan wished that he had been anywhere but there at that moment. The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked, "Are you not ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday?" क्या हो रहा है, जो हेडमास्टर वो क्लास में घुसे हैं और वो बहुत गुस्से में है। क्यों? और जो बच्चे जो स्वामीनाथन है वो चाहते हैं कि दैट ही हैड बीन एनी वेयर बट देयर एट दैट मूवमेंट। और जो हेडमास्टर है वो पूरी क्लास को सर्वे मतलब घूमते हैं और फिर बोलते हैं कुछ मिनट बाद, क्या आप लोग को शर्म नहीं आती यहाँ पे आके बैठने में, उसके बाद जो आप लोगों ने यस्टरडे मतलब कल किया है। जस्ट अ स्पेशल ऑनर टू दैम, he read out the names of dozen students or so that had attended the class. उन्होंने बोला कि इन्हें स्पेशल ऑनर देना चाहिए और बहुत सारे बच्चों के नाम पढ़े जो कि क्लास अटेंड किए थे. After that he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their benches. उसके बाद हेडमास्टर ने वो बच्चों के नाम पढ़े जिन्होंने वहाँ पे थे और उन्हें बेंच पे खड़े होने के लिए कहा. He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desk. फिर हेडमास्टर को लगता है कि ये पनिशमेंट काफ़ी नहीं है बेंच पे खड़े कराने की, तो उन्होंने वो सब बच्चों को कहाँ पे खड़ा करा दिया, डेस्क पे. स्वामीनाथन वॉज अमंग दैम एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट दैट एमिनियंस. और ये पनिशमेंट में स्वामीनाथन भी इन्वॉल्व थे. देन दे वर लेक्चर्ड, फिर उन्हें बहुत डांट पड़ी. व्हेन इट वॉज ओवर दे वर आस्क्ड टू ऑफर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन. जब हेडमास्टर ने अपनी पनिशमेंट दे दी और सब चीज़ हो गया, डांट दी, उसके बाद उन्होंने अपना सब बच्चों को बोलने का मौका दिया एक बार वन बाय वन कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ अ हेडेक एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल. एक बोलता है कि उसको सर में अटैक आया था, इसलिए हेडेक का बहुत सारा दर्द हो रहा था, इसलिए वो स्कूल नहीं आया. ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट. तो हेडमास्टर ने उसे मेडिकल सर्टिफिकेट लाने को कहा. द सेकेंड सेड दैट वाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल ऑन द प्रीवियस डे समवन हैड टोल्ड हिम दैट देयर वुड बी नो स्कूल एंड ही हैड गॉन बैक होम. और दूसरा क्या बोलता है, जब मैं स्कूल आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि आज स्कूल नहीं है, तो मैं वहीं से घर वापस चले गया. द हेडमास्टर रिप्लाई दैट इफ ही वॉज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर हु सेड देयर वुड बी नो स्कूल. तो हेडमास्टर बोलते हैं, तुम बताओ तुम्हें किसने बोला कि स्कूल नहीं है. एनीवे वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई. लेकिन तुम क्यों स्कूल आके देखे नहीं कि स्कूल है कि नहीं है. नो आंसर. फिर उस बॉय के पास कोई आंसर नहीं होता. द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड 10 days अटेंडेंस कैंसल, ₹2 फाइन एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क. और उसकी पनिशमेंट बढ़ जाती है. उसे क्या बोला जाता है कि 10 दिन की उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और हर एक दिन ₹2 फाइन लगेगा और पूरा दिन वो डेस्क पे ही खड़ा रहेगा. द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक. तीसरा भी बोलता है कि उसको सर में बहुत दर्द हुआ था. द फोर्थ सेड ही हैड ए स्टमक. चौथा बोलता है पेट में दर्द था. द फिफ्थ सेड दैट हिज ग्रैंड मदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग फॉर स्कूल. और फिर पाँचवा लड़का क्या बोलता है कि अचानक से मेरी दादी की डेथ हो गई थी. द हेडमास्टर आस्क्ड हिम ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर. तो फिर हेडमास्टर पूछते क्या तुमने अपने पापा से लेटर लिखवा के लाया है. तो वो क्या बोलता है, नो ही हैड नो फादर. बोलता है मेरे तो पापा ही नहीं है. देन हु वॉज इज़ द गार्जियन. तो फिर हेडमास्टर पूछते तो तुम्हारा गार्जियन कौन है. तो बोलता है ग्रैंड मदर. बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड वॉज शी नॉट. तो फिर बोलते हैं लेकिन तुम्हारी तो ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है. नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर. तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं दूसरी दादी. द हेडमास्टर हैज़ हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स अ पर्सन कुड हैव. फिर हेडमास्टर पूछते कि कितनी दादी होती है एक पर्सन को. तो फिर कोई आंसर नहीं मिलता. कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर. तो क्या बोलते क्या तुम, फिर हेडमास्टर पूछते हैं क्या तुम अपने पड़ोसी नेबर से कोई लेटर लेके आए हो. नो ही कुड नॉट. नन ऑफ हिज नेबर कुड रीड और राइट बिकॉज ही लिव्ड इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ एलम स्ट्रीट. क्या बोलते हैं जो मेरे नेबर्स है पड़ोसी है कोई भी पढ़ लिख नहीं सकते क्योंकि हम लोग बहुत ही इलिटरेट मतलब अनपढ़ गंवार गली में रहते हैं. Then the headmaster offered to send a teacher to this illiterate locality to ascertain from the boy's neighbor if the death of grandmother was a fact.
फिर हेडमास्टर क्या करते हैं, टीचर को भेजते हैं उसकी कॉलोनी में देखने कि सच में दादी की डेथ हुई है कि नहीं. अब सम perceptions, and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village. फिर वो बच्चा क्या बोलता है कि मत भेजिए, कोई मतलब नहीं. क्यों? क्योंकि मेरी दादी माँ तो गांव में ख़त्म हुई है. The headmaster hit him on the knuckles with his cane, called him a street dog and pronounced the punishment 15 days suspension. जो हेडमास्टर है उसको बहुत मारते हैं और उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, और उसकी पनिशमेंट 15 डेज़ का उसको सस्पेंशन लेटर दे देते हैं. When Swaminathan's turn came, he looked around helplessly. अब जब स्वामीनाथन की बारी आती है तो वो एकदम हेल्पलेसली हो जाते हैं. Rajam sat on the third bench in front and Solid looked away. He was gazing at the blackboard intently. But yet the back of his head and the pink ears were visible to Swaminathan. It was an intolerable sight. Swaminathan was in acute suspense lest that head should turn and fix its eye on his. He felt that he would drop from the desk to the floor if that happened. The pink ears 3 benches of made him incapable of speech. If only somebody would put a blackboard between his eye and those pink ears. और स्वामीनाथन जो थे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि अब उनकी बारी आ गई थी और वो क्या एक्सक्यूज़ देंगे वो वही सोच रहे थे. He was deaf to the question that the headmaster was putting to him. और वो एकदम बहरे बन जाते हैं. जब डेफ मतलब बहरा बन जाता है, जिनको सुनाई नहीं देते हैं. A rap on his body from the headmaster cane brought him to self. Why did you keep away yesterday? asked the headmaster, looking up. हेडमास्टर पूछते तुम क्यों नहीं आए थे कल. Swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent, but the attendance register was there. No, I was stoned. I tried to come, but they took away my cap and burnt it. Many strong men hold me down when I tried to come. फिर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे पकड़ लिए थे जब मैं स्कूल आ रहा था. When a great man is sent to a goal, I am surprised to see you slave of the Englishman. Didn't they cut off Dhaka Muslim slaves of slaves? These were some of disjoint explanation which streamed into his head, and which even at that moment he was discreet enough not to express. He had wanted to mention a headache, but he found to his distress that other beside him had one. वो सोच रहे थे कि मैं सर दर्द का बहाना दूंगा, लेकिन उनसे पहले 2 लोगों ने वो चीज़ बोल चुकी थी. The headmaster shouted, "Won't you open your mouth? क्या तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे?" He brought the cane sharply down on Swaminathan's right shoulder. Swaminathan kept staring at the headmaster with tearful eyes, messaging with his left hand the spot where the cane lay. I will kill you if you keep on staring without answering my question, cried the headmaster. लेकिन स्वामीनाथन कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस आंखों में आंसू भरा हुआ था. तो फिर हेडमास्टर ने वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि आई विल किल यू, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो. आई कुडेंट कम, स्वामीनाथन. तो स्वामीनाथन बोलते मैं नहीं आया था. इज़ दैट सो? आस्क्ड द हेडमास्टर एंड टर्निंग टू अ बॉय सेड ब्रिंग द प्यून. फिर स्वामीनाथन जो हेडमास्टर है वो क्या बोलते हैं, प्यून को बुला के लाओ. स्वामीनाथन थॉट, व्हाट, इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रैश मी? इफ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडी डेड. द प्यून केम. तो स्वामीनाथन सोचते हैं कि ये प्यून को क्यों बुला रहे, क्या वो मुझे उठा के फेंक देगा. द प्यून केम. द हेडमास्टर सेड टू हिम, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क. फिर प्यून से पूछते हैं अब बताओ तुम इसके बारे में क्या जानते हो, इस रास्कल के बारे में जो डेस्क पे खड़ा है. द प्यून सेड, स्वामीनाथन विद अ सिंस्टर लुक ग्रेंटेड एंड डिमांडेड, डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन्स? क्या तुम इसी को देखे थे जो कि पेन तोड़े थे. ऑफ द वेंटिलेटर इन माई रूम, आस्क्ड द हेडमास्टर विद जेस्ट. हियर देयर वॉज नो चांस ऑफ एस्केप. यहाँ पे कोई चांस नहीं थी बचने की. स्वामीनाथन केप्ट स्टेयरिंग फुलिशली टिल ही रिसीव्ड अनदर वेक ऑन द बैक. The headmaster demanded what the young brigand had to say about it. The brigand had nothing to say. It was fact that he had broken the panes. स्वामीनाथन ने वो उसके वेंटिलेटर का पेन तोड़ा था. They had seen it. There was nothing more to do it. He had unconsciously became defiant and did not care to deny the charge. When another wake came on his back, he ejaculated, "Don't me, sir, it pain." जब वो दूसरा थप्पड़ उसके बैक में मारने वाले थे तो वो क्या बोलता है, सर प्लीज़ मत मारिए, इट्स पेन. दिस वॉज एन इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन 4 times अगेन.
He said, keeping standing here on this desk, staring like an idiot till I announce your dismissals. Every pore in Swaminathan's body burned with the touch of the cane. He had a sudden flood of courage, the courage that comes of desperation. He restrained the tears, and they were threatening to rush out, jump down, and grasping his book, rushed out muttering, I don't care for your dirty school. तो स्वामीनाथन को गुस्सा था, उनको बहुत ज़्यादा हेडमास्टर ने मारा था, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, I don't care for your dirty school. Now see, and the story is written by R.K. Narayan. Now see about the author. R.K. Narayan was born on 1906 and death on 2001. Was an Indian author whose work of fiction include a series of books about people and their interactions in an imagined town in India called Malgudi. इनकी बहुत सारी बुक है. His popular works are Swami and Friends. और इनकी जो पॉपुलर बुक है वो कौन सी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट. द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स. और ये जो चैप्टर है वो कौन सी बुक का है, स्वामी एंड फ्रेंड्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे.